बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा प्रूव दैट आई थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई एक्स बाई 2। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। अब इस सेक थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos कॉस थीटा इसको लिख देंगे और ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल चल रहा है, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हम अब दोनों साइड में इस कॉस की वैल्यू को हाफ एंगल में 10 की फार्म में लिख देंगे। प्रूफ भी हमें 10 की फार्म में ही करना है। कॉस की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में 10 की फार्म में लिख दी। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू भी, तो फ़र्क ये होता है कि ये साइन ऊपर नीचे होता है, यानी कॉस हाइपरबोलिक में प्लस ऊपर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भी हम लिखेंगे और तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक था तो हाइपरबोलिक में ही आएगा हाइपरबोलिक स्क्वायर, और यहाँ पर x था तो x बाई 2 आएगा अपान में 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए डबल अपान में है, एक ये अपान में दूसरा ये, तो इस जो डबल अपान में इसको ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 पहुँच जाएगा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 ये नीचे पहुंच जाएगा। और ये देख रहे हैं दोनों आपस में इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए सिमेट्रिकल है, यानी जैसा ये लिखा हुआ वैसे ये भी है। 1 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम अगर कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे तब हमको मिलेगा 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर बिना अप्लाई करे हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑन कंपेरिजन, और दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलती हैं, एक प्लस में दूसरे माइनस में। हमें अपने प्रूव करने के लिए प्लस वाली वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है। अब इसको हमें चूँकि थीटा की वैल्यू निकालना तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे 10 थीटा बाई 2 की वैल्यू को 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई 2। अब इसको हम 10 की जो डेफिनेशन होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू होती है उसको हम लिख देंगे, यानी ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और अपान में भी इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे आई। पहले हम आपको बता दें कि 10 हाइपरबोलिक z को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका फार्मूला होता है e टू द पावर आई z, पहले माइनस होता है e टू द पावर माइनस आई z और अपान में i और e टू द पावर आई z प्लस e टू द पावर माइनस आई z। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, z की जगह पर अपना थीटा बाई 2 है, तो i आएगा यहाँ पर e टू द पावर आई थीटा बाई 2 और प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। राइट हैंड साइड में जैसे लिखा है 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 एज इसको लिखा रहने दें। अब ये प्रूव करना है तो उसमें अब हाइपरबोलिक नहीं आ रहा तो उसमें हमें चेंज करना होगा। इस आई को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें, ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई टू द माइनस है यहाँ पर, ये माइनस का साइन है, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होल अपान में ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और आई का हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें एक फार्मूला ये भी होता है कि 10 हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, इसको हाइपरबोलिक है अगर हम सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें ट्रिग्नोमेट्री के तो ये वैल्यू होती माइनस आई 10 हाइपरबोलिक हट जाएगा और आई z आ जाएगा, तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू होगी माइनस ये 10 हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर रहे हैं सर्कुलर फंक्शन में, हाइपरबोलिक को हटा रहे हैं तो आई और जगह 10 और फिर यहाँ पर दोबारा से आई और जो भी एंगल लिखा है यानी एक्स बाई 2 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इस आई का आई में इंटू होगा, जो हम लोग जानते हैं कि माइनस शुरू में आ गया आई स्क्वायर हो जाएगा ये, और 10 आई एक्स बाई 2 आई स्क्वायर की वैल्यू, आई की वैल्यू स्क्वायर रूट माइनस 1 होती है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर लिख देंगे।
10 IX अपान में 2 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये 10 IX अपान 2। अब जो भी ऊपर लिखा है पहले तो इसको हम नोट कर देते हैं और फिर यहाँ पर हमें वैल्यू जो कि थीटा की चाहिए या कहना चाहिए कि आई थीटा की, तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना होगा। पहले जो ऊपर लिखी वैल्यू उसको हम सिर्फ नोट कर रहे हैं, पर देख लीजिएगा आई माइनस आई थीटा बाई 2 अपान में ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। अब यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग componendo and dividendo we get। तो इसमें क्या होगा, इसको हम जाके ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, यानी न्यूमरेटर ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। पहले तो हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं, उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, ई की पावर आई थीटा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। अब इसी तरीके से फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर न्यूमरेटर है उसी में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर ये लिखा हुआ है ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये तब लगाते हैं जब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे हों, ऊपर नीचे, सिर्फ यहाँ पर माइनस और इधर प्लस हो, और हमको वैल्यू इसकी फाइंड करना हो जो भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में चल रहा है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें आई थीटा हमको निकालना, जो हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई किया। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाता, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी स्टेप्स करना होते हैं, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो से आसानी से हो जाएगा। आप डायरेक्ट करेंगे तो और ही आसानी से हो जाएगा। हमें ये जो कि लेफ़्ट में भी अप्लाई करना होगा, राइट में भी, लेकिन यहाँ पर तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर था, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, तो आप इसमें आप होल अपान में बंद कर लीजिए और फिर जब अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर जो कि 10 IX बाई 2 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 10 IX बाई 2 माइनस 1 कर दिया। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और जो इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे ई की पावर में। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, 2 टाइम्स हो जाएगी ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में देखेंगे कि ये दोनों ही माइनस के ही बचे हुए हैं, क्योंकि ये टर्म भी माइनस का है और ये प्लस था, लेकिन माइनस हो जाएगी इस माइनस की वजह से, तो माइनस का 2 टाइम्स आ जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स आएगा ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। राइट हैंड साइड में आप क्या करें, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर में से -1 को कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर में तो ये प्लस का साइन है, तो किसी को पहले लिख दें, हम 1 को पहले लिख देंगे। तो 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का 10 IX बाई 2, इतना हो गया, हमने नोट कर लिया है। और इसमें डिनोमिनेटर में से हम जब हम -1 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा 10 IX बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा कि माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ई टू द पावर हमारा आई थीटा बाई 2 है, इसमें पावर आई थीटा बाई 2 ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हम जो है उसको कोशिश करेंगे कि कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि हमें प्रूव करना है उस तरीके से। और 10a प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम इस 1 को यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस का 10 IX बाई 2। ऐसे ही इस वाले 1 का इंटू जो माना था उसकी जगह भी 10 पाई बाई 4 रख देंगे इंटू 10 IX बाई 2। अब फार्मूला तो मालूम ही है हमें, फिर भी हम बता देते हैं कि ये फार्मूला होता है 10a प्लस 10v अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसका फार्मूला होता है ये 10a प्लस b का फार्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और 1 तो आपको पता ही था कि हमने 10 पाई बाई 4 के इक्वल रखा है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पर पाई बाई 4 यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि प्रूव करना वैसे ही हम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हाफ हाफ बन जाएगा, 1 टाइम्स आई थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये आई थीटा हाफ है, ये आई थीटा हाफ है, तो दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आधा आधा 1 हो गया आई थीटा।
और यहाँ पर हम इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ ए का मतलब π/4, बी का मतलब IX/2, जैसे हमें प्रूव करना था उस जैसा ये मिल रहा है। अब हमें आई थीटा को नीचे लेके आना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो e⁻⁴ आई थीटा और इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया। तो दोनों साइड लॉग लेने पर ये जो पावर होती है लॉग में आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये पावर आई थीटा आगे मल्टीप्लाई कर गई। और आपको मालूम है बेस अगर नहीं लिखा हमने तो ई होता है, और ये लॉग ई और बेस भी ई है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अगले स्टेप में लॉग को ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस IX/2, हमको आई थीटा जैसे कि बताया दोनों वैल्यू बराबर हो तो वैल्यू 1 होती है, और हमको यही भी प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। और अब ये यानी 1 का इंटू करेंगे तो आई थीटा की वैल्यू यही में फाइंड करना थी, ये आ चुकी है। लॉग ऑफ 10 ऑफ π/4 प्लस IX/2। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।